चैप्टर का नाम है गोइंग टू स्कूल। ठीक है, हम लोगों ने कुछ चीजें देखी थी कि किस तरह से हम लोग अलग अलग स्टेट में अलग अलग व्हीकल्स का यूज करते हैं स्कूल जाने के लिए, और किस तरह से डिफिकल्टीज जो है बच्चे फेस करते हैं स्कूल जाने के लिए, कितनी उनको मुसीबत का सामना करना पड़ता था पहले की जनरेशन में। लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अब तो हमारे पास सारी की सारी सुविधाएं जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कही गई है, यहाँ पर आपको जो पुराना जमाना था उससे रूबरू कराया गया है कि किस तरह से बच्चे जो है पहले स्कूल जाते थे, किस तरह से उनको इतनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती थी। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोगों ने कुछ व्हीकल्स पढ़े थे, कुछ हम लोगों ने जनरेशन देखी थी, कुछ स्टेट देखे थे कि कहाँ पर किस तरह की चीजें जो है बच्चे यूज करके अपने स्कूल तक पहुँचने की कोशिश करते थे। अब यहाँ पर हम लोगों ने एंड किया था, आपको याद होगा कि जुगाड़ पर हम लोगों ने एंड किया था, जुगाड़ करके व्हीकल था। ठीक है, जुगाड़ यहाँ पर कुछ नहीं है, व्हीकल था जो कि कहाँ पर बना हुआ है या फिर कहाँ से इन्वेंट किया गया था। यहाँ पर आपको इस पिक्चर में नाम भी दिया हुआ है, कहाँ का है ये पिक्चर, ये गुजरात का पिक्चर है। ठीक है, आपने देखा है इसमें कितना कलरफुल तरीके से सजाया गया है, और इसमें अलग अलग चीजों से जो हमारे यहाँ पे वेस्ट चीजें होती है, जो फेंकने जैसी चीजें होती है, उनसे इनको डेकोरेट किया गया है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए पूरा वुडन का मतलब लकड़ी का पीछे इन्होंने बेस बना रखा है। फिर यहाँ पर स्टार्टिंग में देखिए इन्होंने बाइक का यूज किया है, वो भी हाफ बाइक है। ठीक है, वो ऐसी बाइक है जिसका हम लोग कभी यूज भी नहीं करते, जब हमारे पास बाइक खराब हो जाती है तो हम लोग उसको ऑलमोस्ट कबाड़े में ही रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरह के क्वेश्चंस थे, हम लोगों ने आई थिंक सॉल्व कर चुके थे क्वेश्चन आंसर भी। अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं, क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक है चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। ठीक है, चिल्ड्रन जो है वो किस तरह से जंगल्स को क्रॉस करते हुए अपने स्कूल जाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि बहुत ही घने जंगल्स में भी एक शॉर्ट रास्ता मिल जाता है हम लोग को स्कूल जाने का, तो फिर उस जमाने में जब जाने के लिए कोई सुविधाएं नहीं थी, कोई बस या इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, तो बच्चे तो यही कोशिश करेंगे ना कि वो किस तरह से शॉर्टली चले जाएं या फिर बहुत आसानी से डायरेक्टली वो स्कूल पहुंच जाए। तो कुछ जो रोड है वो जंगल की तरफ से भी होते हुए जाते थे, और कुछ बाहर हाईवे से भी होते हुए जाते थे। तो अगर जल्दी पहुंचना हो तो बच्चे किस चीज का यूज करते थे, इस तरह के जंगल्स का यूज करते थे। और जरूरी नहीं है कि हाईवे हो सकता है कि बच्चों को जाने का जो रास्ता है वो सच में भी जंगल ही हो, तो मतलब बच्चों को इस तरह के घने जंगल में से जाकर भी अपने स्कूल तक पहुंचना पड़ता था। और आपको पता होगा कि जब आप घने जंगल में अगर चलते हैं तो क्या होता है, वहां पर आपको प्रॉपर जो है वो सनलाइट नहीं मिलती है, अंधेरा अंधेरा सा रहता है, और साइलेंट भी बहुत रहना पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी थोड़ी भी आवाज हुई तो वहां पर कितने बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं। ठीक है, कितने बड़े बड़े एनिमल्स में या तो हम लोग लॉयंस भी ले सकते हैं, शेर भी होते हैं जो कि छुपे हुए रहते हैं, या फिर और अदर एनिमल्स होते हैं जो आप पे अटैक कर सकते हैं। ठीक है, और आपको बहुत ही ध्यान से चलना होता है, क्योंकि बर्ड्स के बहुत सामने आते हैं, या फिर अदर जो भी हमारे एनिमल्स होते हैं उनके हम लोग को साउंड सुनाई देते हैं। तो ओवरऑल ये है कि जंगल में क्या आप अकेले चल सकते हैं, नहीं चल सकते जब तक कि आपके पास पूरा का पूरा एक टीम ना हो, या फिर आपका फ्रेंड सर्कल ना हो, या फिर कोई बड़े इंसान ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर वही जंगल की जो डिफिकल्टीज थी वो बताई गई है आपको। अब हम लोग इस पर जंगल की जो डिफिकल्टीज थी उस पर हम लोग बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आपको आपकी ईवीएस की कॉपी में इस तरह से फिल इन द ब्लैंक दिया होगा, आपको पेंसिल से जो मैंने आंसर यहाँ पर फिल किया है वो फिल करना है, या फिर आपकी नोटबुक में आपको फिल करना है। ठीक है, और इनको बहुत अच्छे से आप याद कीजिए, क्योंकि हमारे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद आपका टेस्ट भी होगा, और जो भी डाउट्स होगा आप बताइएगा कि आपको क्या चीज समझ नहीं आई है। तो क्या दिया है हमारा क्वेश्चन इसी जंगल वाले टॉपिक पर बेस्ड है। हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेस, क्या आपने कभी थिक जंगल देखा है या फिर आप खुद गए हैं उस जंगल में? तो ऑब्वियसली आप छोटे बच्चे हैं तो आई थिंक आपने देखा तो होगा, लेकिन कभी उसके अंदर गए नहीं हैं। तो क्या लिखोगे आप कि हमने देखा तो नहीं है, और मे बी पॉसिबल कि आप कभी गए भी हो। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखा है, यस, क्योंकि हम लोगों ने जंगल तो देखा है, और कभी कभी हम लोगों को पेरेंट्स के साथ या कहीं घूमने पिकनिक स्पॉट की तरह जाने का मौका भी मिला है। तो आप क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। ठीक है, आप देखिए मैंने यहाँ पर आंसर लिख चुकी हूँ मैं,
आपको भी पेंसिल से इसी तरह लिखना है, यस। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है मूव ऑन द स्नो। आपने नोटिस किया होगा कि कहीं कहीं पर ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत स्नो गिरती है, जहाँ पर बहुत ही बर्फ गिरती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कश्मीर, कश्मीर भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत बर्फ होती है, बहुत बर्फ गिरती है। और इनफैक्ट वहाँ पर जिस तरह से हमारे यहाँ पर समर सीजन होता है, समर सीजन हमारे यहाँ पर एक पर्टिकुलर मंथ में ही होता है कि सिर्फ 3 मंथ ही हम लोगों के यहाँ पर ठंड हो रही है, या फिर सिर्फ 2 मंथ ही जो है बहुत ठंड है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कश्मीर वाले एरिया की, तो वहाँ पर आपको पूरे 12 महीने ठंड को फेस करना होता है। और जो फिर जिस सीजन में हमारे यहाँ पर ठंड होती है वहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, या फिर वहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ होती है, ठीक है। तो ये कौन सा एरिया बता रहा है आपको, नॉर्थ हिल्स, ठीक है। नॉर्थ हिल्स मतलब ये नॉर्थ साइड का एरिया जो है पूरा का पूरा बर्फ से घिरा हुआ एरिया बताया है। तो ऐसा तो है नहीं कि बर्फ वहाँ पर अगर पूरे 12 मंथ हो रही है तो बच्चे स्कूल ही नहीं जाएंगे, बच्चे तो स्कूल जाएंगे, क्योंकि स्कूल तो कोई बंद होना नहीं है कि बर्फ गिर रही है तो स्कूल बंद होंगे। हाँ, स्कूल बंद होते हैं, लेकिन उस कंडीशन में होते हैं कि जब बहुत ज्यादा बर्फ होती है और इतनी ज्यादा कि आपके घरों के कबर्ड तक जो है वो क्लोज हो जाते हैं, उनको ओपन तक करने का आपको कोई सुविधा नहीं मिलती है, या फिर कोई व्यवस्था नहीं मिलती कि जिससे आप जा सके, ठीक है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ इतनी बारिश होती है, कभी कभी इतनी बारिश होती है कि स्कूल को आपको क्लोज करना पड़ता है, या फिर गवर्नमेंट के ऑर्डर आ जाते हैं कि स्कूल आपको बंद करना है। तो सिमिलरली वहाँ पर बर्फ को देखकर ये सारी चीजें होती है। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से बर्फ में बच्चे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पर बताई गई है कि सी हाउ वी रीच स्कूल, वी गो टू स्कूल थ्रू द मिल्स ऑफ स्नो। स्नो के बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वहाँ पर, उन पहाड़ों को क्रॉस करके आपको स्कूल जाना पड़ता है। वी होल्ड हैंड एंड वॉक केयरफुली, इफ यू स्नो इज सॉफ्ट अवर फीट स्नैक इनटू इट। आपने देखा होगा कि किस तरह से बच्चियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्नो पर चल रही है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप स्नो पर चलते हैं तो आप अकेले नहीं चल सकते, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होती है, उसमें आपके पैर जो है वो अंदर घुस भी सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एक दूसरे का हैंड पकड़कर केयरफुली चलने की कोशिश करते हैं। When the snow is frozen, we may sleep and faint. अगर आपने देखा हो कभी कभी बहुत स्लीपी स्नो होती है, मतलब जिसमें स्लीप होने के चांसेस बहुत होते हैं, तो इस तरह की स्नो पर बहुत केयरफुली चलना पड़ता है। कभी कभी स्नो जो है वो फ्रोजन हो जाती है, फ्रोजन मतलब बिल्कुल चिकनी हो जाती है, इतनी बर्फ चिकनी हो जाती है कि आपको फिसल भी सकते हो आप, ठीक है। तो अब दूसरी तरह से इस पर बेसिक क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, हैव यू एवर सीन so much snow where in films are where somewhere else? क्या आपने इस तरह की स्नो देखी है? तो इस तरह की स्नो देखी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि फिल्मों में क्या आपने देखी है। तो हाँ, हमने फिल्म्स में इस तरह की स्नो जो है वो देखी है, लेकिन एक्चुअल में आपने सीखी है क्या? एक्चुअल में आप कभी देखी क्या? अगर आप घूमने गए होंगे तो जरूर देखी होगी, वरना आपने नॉर्मली फिल्मों में ही देखी होगी। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि यस, हम लोगों ने स्नो जो है वो इस टाइप की देखी है, कहाँ पर, फिल्म में। तो आपका आंसर क्या होगा, यस, ठीक है। इसी को आपको पेंसिल से इस तरह की आपको लाइन दे रखी है बुक में, उस पर फिल करना है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपको दे रखा है रॉकी पाथ। मतलब देखिए आप किस तरह से बड़े बड़े पत्थर जो है वो रखे हुए हैं और उन पर बच्चे चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, we live in the mountain, the paths are rocky and uneven, the children who live in the plants we find it's difficult to walk off this। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े माउंटेन होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उनकी जो रॉक्स होती हैं, उनके जो टुकड़े होते हैं पहाड़ के, वो गिर जाते हैं और वो गिरकर फिर हमारे रास्ते को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको उत्तराखंड का दृश्य दिखाया गया है। उत्तराखंड में क्या है, इस तरह के पहाड़ जो है वो आपको बहुत मिलेंगे। तो जब पहाड़ बहुत मिल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि रास्ते भी ज्यादातर जो जाने के होंगे वो ऐसे ही होंगे। हालांकि ये बात जो है वो पुरानी है, अभी तो काफी इम्प्रूवमेंट हो चुका है, पर यहाँ पर बात तो वही करें ना कि पुरानी जनरेशन में किस तरह से बच्चे जो है वो स्कूल जाते थे, तो उनको कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती थी, और किस तरह से जो बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं उन प्लांट्स को भी क्रॉस करना पड़ता था, इतने रॉक्स जो है उनको भी क्रॉस करना पड़ता था।
तो इस तरह से उन्होंने काफी डिफिकल्टी से फेस की है, बट वी कैन इजीली रेज अप एंड डाउन। लेकिन जो इस तरह के पहाड़ होते हैं उससे वो बहुत ही इजीली ऊपर नीचे हो जाते थे, कोई उनको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी, लेकिन फिर भी डिफिकल्टी तो था। अब यहाँ पर देखिए, नो मैटर वेदर देयर इज अ dense forest forms mountain or snow on the way, we manage to reach the school। अब अगर पढ़ना है बच्चों को तो वो इन सब चीजों को ध्यान नहीं देंगे कि क्या हम लोग को जंगल से जाना है, क्या हम लोगों को फार्म से जाना है, या फिर क्या माउंटेन से जाना है, पहाड़ों से जाना है, या फिर क्या हम लोगों को स्नो से जाना है, मतलब बर्फ से जाना है। अगर बच्चे को स्कूल पहुंचना है तो कैसे भी इन चीजों को क्रॉस करके भी पहुंचेगा, ठीक है। अब उसी पर बेस्ड हम लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं किस पर, ये रॉकी पाथ पर ही। तो क्या दिया है, डू यू फेस डिफिकल्टीज ऑन द वे टू योर स्कूल, क्या आपने डिफिकल्टीज फेस की है आपके स्कूल में, आपके स्कूल जाने में? तो अभी तो आपने नहीं किए क्योंकि आपके टाइम पर तो काफी इंप्रूवमेंट्स हो चुके हैं, बसेस आ चुकी है, या फिर आपके फादर या पेरेंट्स आपको खुद छोड़ने चले जाते हैं, है ना, या फिर अगर आप खुद भी जा रहे हैं तो रोड आपको इतना स्मूथ रोड मिलेगा कि आप उसको इजीली वॉक कर सके। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, नो आई डोंट फेस डिफिकल्टीज, ठीक है, मतलब हम लोगों ने कोई भी डिफिकल्टीज फेस नहीं की है। तो ये आपका आंसर है, आपको पेंसिल से लिखना है, मैंने ऑलरेडी इसको लिख दिया है, नो आई डोंट फेस डिफिकल्टीज, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल एंड व्हाई। अब आपको कुछ मंथ तो ऐसा लगता होगा ना कि ये मंथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर साल इस मंथ मुझे स्कूल जाना चाहिए। तो वही उन्होंने कहा है कि आपको ऐसा मंथ बताना है कि जिस मंथ में आपको स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है वो बताना है। तो मैंने यहाँ पर जनवरी मंथ लिखा है क्योंकि मुझे पता है जनवरी मंथ में आपके एनुअल फंक्शंस चलते हैं, उसमें आपको ऑफ कोर्स ज्यादा मजा आता होगा और आपकी स्पोर्ट्स मीट होती है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जनवरी मंथ, बिकॉज दिस मंथ टाइम इज एनुअल फंक्शन, क्योंकि इस टाइम पर क्या होते हैं, आपके एनुअल फंक्शन होते हैं, एंड ऑल्सो स्पोर्ट्स मीट, और आपकी स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज होती है वो भी इस मंथ में होती है। तो आपको ये मंथ जो है वो ज्यादा अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये वाला आपका जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर आपको स्टार्ट करना है।